नमस्कार। आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। आप अभी तक आयुष मंत्र को देख रहे थे, समझ रहे थे। हम लोग शरीर के बारे में अध्ययन करते हुए चले आ रहे हैं और अब इस अध्ययन के क्रम को बढ़ाते हुए हम आ गए हैं ऊतक यानी टिश्यू पर। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमने आपको सेल पढ़ा दिया है, तो सेल के बारे में सारी चीजें आपको पता है, कोशिकाओं को। तो ऊतक के बारे में हम जानते हैं, एक समान कोशिकाओं के ग्रुप को टिश्यू या ऊतक कहते हैं। जो एक समान कोशिकाओं का ग्रुप होता है उसी को हम ऊतक या टिश्यू कहते हैं। ठीक, अब इसको कुछ 4 भागों में बांट दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, इसको पहला है पेशी ऊतक, जो हमारी मसल्स होती हैं। दूसरा है तंत्रिका ऊतक, जो न्यूरॉन से बना होता है, जिससे हमारा ब्रेन वगैरह बना होता है। तीसरा होता है संयोजी ऊतक, इंग्लिश में इसको कनेक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में अभी आपको बताएंगे। और चौथा होता है उपकला ऊतक, एंटीपोस टिश्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप आ जाइए तो रेखीय ऊतक के बारे में हम बता दें। ये उदाहरण के तौर पे इससे ब्रेन बनता है। आरेखिक ऊतक है, जो शरीर में कुछ लोगों को देखते होंगे कुबड़ वगैरह निकल जाता है, वो आरेखिक ऊतक से ही बनता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम पेशीय ऊतक पर। ठीक, अब हम ऊतक के बारे में बता रहे थे, अब आ जाते हैं पेशीय ऊतक के बारे में। इस ऊतक से मांसपेशियां बनती हैं। पेशीय ऊतक से मांसपेशियां बनती हैं। जो हमारे शरीर की मांसपेशियां हैं वो पेशीय ऊतक से बनती हैं, जो शरीर की रक्षा करती हैं। और ये 3 प्रकार की होती है, रेखीय, आरेखीय और हृदयांतक। ठीक, अब इसको आगे हम बताएंगे कि ये जो ऊतक है ये 3 प्रकार की होती है, जिससे रेखीय, आरेखीय और हृदयांतक। और जिससे उदाहरण के तौर पर हमारे कुबड़, पेट और झुर्रियां ये इससे बनी होती है। ठीक है, और रेखीय ऊतक के बारे में जानिए। इसे हिंदी में ऐच्छिक मांसपेशियां भी कहते हैं। ऐच्छिक का मतलब समझ रहे हैं, हमारे इच्छा के अनुसार कार्य करने वाली ऐच्छिक कहलाती है। ठीक, जैसे हाथ हमने उठाया, हमारी इच्छा की उठ गई, तो मांसपेशियों का सहयोग था जिससे ये हाथ पुलअप हो गया। ठीक है, तो ऐसी वो क्रियाएं जो हम ऐच्छिक रूप से करते हैं, जिससे हम करना चाहते हैं और करते हैं, तो वो चीज कहलाती है ऐच्छिक। अगर हमारी इच्छा करे कि हार्ट धड़कना बंद हो जाए तो क्या बंद होगा? वो अनैच्छिक हो गई। ठीक, तो ऐच्छिक मांसपेशियां जो हमारी इच्छा पर निर्भर करती हैं वो ऐच्छिक कहलाती है, वो रेखीय मांसपेशियां में आती है। ठीक है, ये हमारे इच्छा के अनुसार चलती है। और इंग्लिश में इसको वॉलंटियर मसल्स कहते हैं। इंग्लिश में इसको वॉलंटियर मसल्स कहते हैं। वॉलंटियर मतलब समझ रहे हैं ना, क्लास में कुछ काम कराना हो तो वॉलंटियर काम, अपनी इच्छा के हिसाब से काम कराने के लिए वॉलंटियर रखा जाता है ना, तो वही चीज है, वॉलंटियर मसल्स कहलाती हैं। ठीक, अगला आ जाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज होती है, एक चीज और जान जाइए कि जो ये मसल्स होती है ना, ये बहुत काम करने से बहुत जल्दी थक जाती है। इसका एक लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है, जिसके कारण इसमें थकान होती है। ठीक ना, तो ये मसल्स थक जाती है। अब हार्ट की मसल थकती नहीं ना, 24 घंटा काम करती है। अब आप सोचिए, अगर आपका हार्ट ये कहे कि बहुत काम हो गया, अब ना कर पाए, तो क्या होगा? हार्ट तो बंद हो जाएगा। ऐसा कभी होता है? तो जो मसल्स ऐच्छिक होती हैं, जिनको आप अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करा सकते हैं, वो ये इस श्रेणी में आती हैं। ठीक है, अगला आ जाइए आरेखिक। आरेखिक ऊतक जो होता है वो हमारे इच्छा से काम नहीं करता है। आरेखिक ऊतक जो है, आरेखीय ऊतक जो भी है, वो हमारे बस काम के, हमारे अनुभव, हमारे कहने के अनुसार, हमारे सोचने के अनुसार कार्य नहीं करते हैं। उसको जो है हम आरेखिक ऊतक कहते हैं, जिससे हमारा किडनी, लीवर, इस तरह की चीजें बनी होती हैं। हार्ट, कार्डियक मसल्स जो होती है, ऐसी जो चीजें हैं जो हमारे मर्जी के हिसाब से नहीं चलती, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं
आरेखित ऊतक ये है, ये वाला ऊतक है आरेखित ऊतक, हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं चलती और ये हमारे हड्डियों से जुड़ी भी नहीं होती है। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे हड्डियों से जुड़ी भी नहीं होती है। और सबसे बड़ी इसकी एक खासियत होती है, इसकी खासियत सबसे बड़ी ये होती है कि ये थकती नहीं। ये जब से जन्म होता है, जब से शुरू होती है, एक दौरान होती है ये, फिर दोबारा ये आप नहीं होती। आप होती है तो आप हो जाते हैं। सबसे बड़ी चीज पढ़ने और समझने के लिए आप जब भी रेखीय आरेखीय ऊतक में डिफरेंस आपका आएगा तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि आरेखीय ऊतक जो है वो थकता नहीं। अगर वो थक गया तो आप गए, माने इंसान गया। और रेखीय ऊतक जो है ये थक जाता है क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड होते हैं, इसके उत्पन्न होते हैं, इसके कारण ये थक जाता है और ये ऐच्छिक होती है। ये आपको अपने इच्छा से होती है। क्वेश्चंस भी इसमें जनरेट होते हैं दोनों में। अमूमन पिछले एग्जामिनेशन वगैरह में भी क्वेश्चन कई जगह पर इसके आ चुके हैं। ठीक, अब देखिए इन तीनों प्रकार के ऊतक को मिला के बनता है क्या? पेशी ऊतक। इन तीनों प्रकार के ऊतकों को मिला के बनता है पेशी ऊतक। यानी पेशी ऊतक के 3 भाग होते हैं, जो तीनों भाग मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, रेखीय, आरेखीय और हृदयांतक। ठीक, अब आ जाते हैं हम तंत्रिका ऊतक पर। ये जो, जैसे कि हम आपको जब ब्रेन पढ़ाएंगे तो न्यूरॉन्स पढ़ाएंगे, लेकिन जो ब्रेन होता है वो न्यूरॉन्स से मिलकर बना रहता है। ठीक है, तो यहां पर जब हम तंत्रिका ऊतक पर आते हैं तो ये हम जानते हैं कि ये हमारा दिमाग जो है, हमारा ब्रेन जो है, जिस न्यूरॉन से बना हुआ है वो यही तंत्रिका ऊतक से ही बना है। ठीक, तो इसके बारे में आगे जब जानकारी क्या है, कैसे है, जब हम न्यूरॉन पढ़ाएंगे तो हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक का मतलब यहां कनेक्टिंग टिश्यूज। कनेक्टिंग का मतलब आप समझिए जोड़ने वाले। ठीक, तो कनेक्टिंग टिश्यूज माने एक दूसरे को जोड़ने वाले जो टिश्यूज होते हैं वो कनेक्टिंग टिश्यूज होते हैं। आते हैं हम संयोजी ऊतक पर। संयोजी ऊतक माने कनेक्टिंग टिश्यूज। ठीक है, जो एक दूसरे को जोड़ के रखता है, पूरे शरीर को एक दूसरे में जोड़ के रखता है। इस टिश्यू का काम है पूरे शरीर को कांटेक्ट करके आपस में जोड़ के रखता है। अब इसमें ब्लड में एक पदार्थ होता है जिसे लसिका या लिम्फ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ब्लड में एक पदार्थ होता है जिसे लिम्फ कहते हैं। ठीक, ये ब्लड के साथ ही रहता है, ये ब्लड के जो साथ रहता है, लसिका या लिम्फ जो है ये ब्लड के साथ रहता है और इसे संयोजी ऊतक में आता है। ये जो आता है किसमें? संयोजी ऊतक में आता है। ये जो लिम्फ्स है जो ब्लड के साथ रहता है ये किसमें आता है? ये संयोजी ऊतक में आता है, जो पूरे बॉडी को परिसंचरण करता है, पूरी बॉडी को एक दूसरे को जोड़ के रखता है। और इसी से ही आपका जो है, इसी का एक दूसरा रूप है कार्टिलेज। कार्टिलेज माने उपास्थि। उपास्थि जो है इसी का एक दूसरा रूप है। ठीक है, कनेक्टिंग टिश्यू का ही एक दूसरा रूप होता है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में नरम हड्डी भी कहते हैं। कार्टिलेज वो भी इसी कनेक्टिंग टिश्यू का ही एक रूप होता है। ठीक, हम ऊपर से पढ़ा रहे हैं आपको, आपने अपने 3.5 साल के कोर्स में इसको जरूर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन हम एक बार रिवीजन करा रहे हैं ताकि बहुत डीपली ना जाके आपको एक बार रिवीजन करा दें, ताकि आपको समझ में आए कि क्या चीज कैसे होती है और क्या कैसे होती है। ठीक है, तो अभी आप पढ़ रहे थे कनेक्टिंग टिश्यू, जिसमें हम आपको सारी चीजें बता दिए। अब बचता क्या है? अब बच रहा है उपकला। ठीक, ये बचता है उपकला। अब उपकला के बारे में आपको बता दें। अब बच रहा है आपके पास
उपकला, ठीक। ये वसा के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं? वसा के बने होते हैं, ठीक। और ये हमारे शरीर को क्या देते हैं? सुंदरता देते हैं। ये हमारे शरीर को सुंदरता प्रदान करते हैं। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हमारे शरीर को ठंड लगने से बचाते भी। बेसिक जब हमारे शरीर को जो ठंड लगता है, जो हम बर्दाश्त कर सकते हैं सन, वो हमारे बचाने का काम उपकला के द्वारा ही होता है। और सबसे बड़ी चीज ये है ना कि महिलाओं को ये पुरुषों की अपेक्षा 20% ज्यादा होता है। इसलिए कहा जाता है कि महिलाओं को ठंडक नहीं लगती है। अब पता नहीं लगती है कि नहीं, आप जाके देखिए शादी वादी में तमाम पुरुष जो हैं वो कोट और टाई और क्या क्या और स्वेटर पहन के घूमते हैं, लेकिन महिलाएं जो हैं वो बड़े स्टाइल से एक साड़ी पहन के ही चली जाती है, क्योंकि उपकला उनके अंदर ज्यादा होती है और उनको ठंड नहीं महसूस होती है। कारण यही है, ठीक। ये जो डर्मा है हमारे चमड़े के ठीक नीचे, हमारे ठीक चमड़े के ठीक नीचे स्थित होती है, ठीक है। ये हमारे चमड़े के ठीक नीचे स्थित होती है। जब इंसान बुढ़ा होता है, जब एज फैक्टर आता है, कहा जाता है कि 50 साल के बाद व्यक्ति को जाड़ा अधिक लगता है। तो जब एज ज्यादा होती है और हमारे स्किन सिकुड़ने लगती है, तो ये उपकला ऊतक का अभाव होने लगता है शरीर का, जिसके कारण कहा जाता है कि वृद्ध अवस्था में ठंड ज्यादा लगती है। डॉक्टर्स कहते हैं ना कि अरे बाबा को ठंड से बचावा, तो उसका कारण यही है कि ये ठंड में ज्यादा लगती है और ये इस ऊतक की कमी होने लगती है। और इसके कमी होने से एक चीज, सबसे बड़ी चीज आती है जिससे महिलाएं बहुत डरती हैं, वो है चेहरे पे झुर्री आना। इन जगहों पर, आंख के नीचे, हाथों में, ये मैक्सिमम जो झुर्रियां नजर आती हैं एक एज के बाद, मोर देन 50-60, तो झुर्री जो नजर आती है वो इस ऊतक के कम होने के कारण ही नजर आती है। किशोर अवस्था में जब आप किसी को देखेंगे तो उनका चेहरा एकदम ब्लोसम नजर आएगा, कसा हुआ। तो वो क्या है? वो उपकला ऊतक का अधिकता है, ठीक ठाक, तो कोई दिक्कत नहीं होती। जब उपकला ऊतक थोड़ा कम होने लगता है तो चेहरा एक विकृत होने लगता है, झुर्रियों से बड़ा होने लगता है। जी जी। अब आपने देख लिया जाए तो मैंने आपको ऊतक के बारे में सीधे सीधे पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक और उपकला ऊतक, जो इनके टिश्यूज के जो अलग अलग वैरायटी थे वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब इस पर और बाकी जो चीज मैंने पढ़ा है उस पर क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलेंगे, उसको ध्यान से पढ़िए और हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर उसको भेज दीजिए, ताकि ये जांच हो सके कि आप जो पढ़े हैं वो कितना उसमें लाभप्रद है और आपको हमारी पढ़ाई से कितना लाभ हो रहा है। ठीक, धन्यवाद। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एग्जाम्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं।